महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी ने लगाई सेंध। पूरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस बीजेपी में हुई शामिल। अंबरनाथ में बीजेपी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। कांग्रेस ने 12 पार्षदों को किया निलंबित, ब्लॉक कमेटी की भंग। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगा ली है, यह बड़ी खबर है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार और उनके जो पदाधिकारी हैं, दरअसल उन्होंने सीएम फडणवीस की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह बड़ी जानकारी सामने आई है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब सीएम फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। वहीं दूसरी तरफ अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी से गठबंधन करने वाले अपने 12 पार्षदों को कांग्रेस पार्टी ने निलंबित भी कर दिया है और ब्लॉक कमेटी भंग कर दी गई है। पार्टी ने यह साफ किया है कि बीजेपी से किसी भी स्तर पर गठबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन्होंने गठबंधन किया है उन पर एक्शन लेंगे, जांच होगी, और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी यह स्पष्टीकरण सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। खबरों के मुताबिक ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन के लगभग 5000 पदाधिकारी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो काम करते हैं, वो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार ने पदाधिकारियों सहित बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। समारोह नागपुर के वार्ड नंबर 36 के बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया गया, जहां पर खुद देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और उनकी मौजूदगी में ही परमार जो है बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम फडणवीस के कार्यों से प्रभावित होकर देश भर के सभी पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं और इन सभी सफाई कर्मी बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि हमें दुख है कि हमारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। केंद्र ने योजना दी, उसे समर्थन मिला, अब हम बीजेपी में सफाई कामगार सेल के रूप में देश भर में काम करेंगे। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन इसी दौरान सीएम फडणवीस ने भी खुशी जाहिर की इन तमाम लोगों को अपने जो है बीजेपी में शामिल करते हुए, और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऑल इंडिया सफाई मजदूर कांग्रेस अब बीजेपी में शामिल हो गई है। ये सफाई कर्मियों के क्षेत्र में एक बड़ा और प्रमुख संगठन है। इस संगठन ने सफाई कर्मियों के लिए आंदोलन किया और खुशी है कि पूरा संगठन बीजेपी में विलय हो रहा है। क्या कहा है सीएम फडणवीस ने इस दौरान, सुनिए। आज परमारजींच्या नेतृत्वामध्ये ती पूर्णपणे भाजपमध्ये येते, भाजपमध्ये विलीन होते, हे खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। आपल्याला कल्पना आहे की 1997-98 ला जेव्हा मी महापौर होतो त्यावेळी भारतामध्ये पहिल्यांदा लाल पागे समितीच्या अंतर्गत आमचे सफाई कामगारांचे जे सुशिक्षित मुलं होते त्यांना क्लास 3 मध्ये थेट नोकरी देण्याचं काम आपण केलं आणि खऱ्या अर्थानं लाल पागे समितीला न्याय देण्याचं काम तेव्हापासून आपण सुरू केलं। त्यानंतर सातत्याने भारतीय जनता पार्टीमध्ये आमचे या ठिकाणी सगळे जे नेते आहेत त्या नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आपले जे सफाई कामगार बंधू आहेत, वाल्मिकी सुदर्शन समाज आहे, सगळ्या आपल्या ज्या उपजाती आहेत, या सगळ्यांना एकत्रित घेऊन त्यांच्या कल्याणाकरता काम करत होतो। 2014 ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पुन्हा एकदा लाल पागे समितीचा नवीन जीआर आपण काढला, मोठ्या प्रमाणात नियुक्त्या केल्या। नंतरच्या काळामध्ये जे सरकार आलं त्या सरकारने तो जीआर बदलला। पुन्हा 22 ला सरकार आल्यानंतर मी स्वतः पाठपुरावा करून लाल पागे समितीचा जीआर काढून घेतला
कोर्टामध्ये पहिल्यांदा स्टे आला, त्याची लढाई आपण केली आणि ती लढाई करून आपण तो GR संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला. आणि मला आनंद आहे की नागपूरमध्ये तर आमच्या 400 सफाई कर्मचाऱ्यांना या लाल बागेच्या GRचा फायदा होऊन त्या ठिकाणी ज्यांचे ऐवजदार होते ते ऐवजदार देखील 4,407 आमच्या ऐवजदारांना त्या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये त्यांचा समावेश करण्याचं काम हे आपल्या सरकारच्या माध्यमातून झालं. आणि आता नागपूर सहित सगळ्या महानगरपालिकेच्या आणि नगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये टप्प्याटप्प्यानं हे काम आपण करतो आहोत. त्यामुळे एकूणच आमच्या सफाई कामगारांच्या हक्काकरता सातत्याने लढणारा पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आहे, हे आम्ही दाखवून दिलेलं आहे. आजही आपण बघितलं असेल तर या निवडणुकीच्या निमित्ताने खऱ्या अर्थानं आमच्या वाल्मिकी सुदर्शन समाजाला त्या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम, उमेदवारी देण्याचं काम देखील भारतीय जनता पक्षाने केलं आहे. इतर अनेक पक्षांना केवळ मतं हवी आहे, पण या समाजाला न्याय द्यायचा नाही आहे. पण आम्ही सातत्याने तो न्याय द्यायचा प्रयत्न करतो. आणि मला असं वाटतं की या आमच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच परमारजींनी आणि अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसने हा निर्णय केला की सगळी मोठी संघटना भाजपच्या झेंड्याखाली आणायची. आणि आज त्यांनी ती भाजपच्या झेंड्याखाली आणलेली आहे. मी त्यांना नाही, हे तर आमचेच आहेत ना, म्हणजे आपल्याकडे सगळे आमचेच लोक आहेत. त्याच्यामुळे दुसरं महत्वाचं आहे की आता आपण श्रमसाफल्य योजनेच्या अंतर्गत आमच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना पक्के घरं मालकीचे देण्याचा निर्णय घेतलाय. नागपूरचं कामही आपण आता सुरू केलेलं आहे. मुंबईमध्ये देखील आपण काम सुरू करतो आणि सगळीकडे आमच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी मोफत घरं ही आम्ही देणार आहोत, मालकी हक्काची घरं आम्ही देणार आहोत. अनेक गोष्टी आहेत, सगळ्या गोष्टी काही आता मी सांगणार नाही. पण मी परमारजी तुम्हाला एवढंच आश्वस्त करतो, आमचे सगळे जुने लोक मोतीबाबू वगैरे या ठिकाणी आहेत, त्यांना माहिती आहे त्यांचा आणि आमचा सगळ्यांचा घरोब्याचा संबंध हा 40 वर्षाचा आहे. त्यामुळे मी तर असं म्हणेन की आमच्या वाल्मिकी सुदर्शन समाजाच्या परिवारातलाच मी एक आहे. एवढे पारिवारिक संबंध माझे आहेत. त्यामुळे आपल्याला कधीही या गोष्टीचा पस्तावा होणार नाही की संघटना घेऊन आपण भाजपच्या झेंड्याखाली आला. पुढच्या काळामध्ये ज्या ज्या अडचणी आहेत, समस्या आहेत, सातत्याने बैठका घेऊन सरकारमध्ये त्या संदर्भातले निर्णय घेऊन आपल्या या संपूर्ण कामामध्ये आम्ही देखील त्या सगळ्या गोष्टीच्या निर्णयांना गती देऊ आणि आपल्या हातून समाजाचे प्रश्न सुटलेले आहेत अशा पद्धतीनं आपण चित्र निर्माण करू, हा विश्वास मी आपल्याला देतो. आणि निश्चितपणे आज पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं जे पोचले नाही आहेत त्यांचंही, कारण ते येणारच आहे, त्यामुळे जे पोचले नाही आहेत त्यांचंही या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. तो इसी मौके पर सीएम फडणवीस ने यहां पर वाल्मीकि समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि हमने उन्हें न्याय दिलाया है, हम उन्हें न्याय दिला रहे हैं. सभी संगठनों को बीजेपी के झंडे तले लाया गया है. ये बड़ी बातें सीएम फडणवीस के जरिए कही गई हैं. यानी एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले बीएमसी का चुनाव होना है, उससे पहले तमाम अलग अलग जो संगठन हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के, वो बीजेपी का रुख कर रहे हैं. बीजेपी का वर्चस्व लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसका असर भी नतीजों में साफ तौर पर नजर आ रहा है. लेकिन वहीं पर जिस तरीके से ये खबर सामने आई कि बीजेपी कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया, लेकिन उसके बाद जो प्रमुख नेता थे बीजेपी और कांग्रेस के, उन्होंने दरअसल स्पष्टीकरण जारी करना शुरू किया और अब कांग्रेस की तरफ से
ये कहा गया है कि अंबरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले सभी 12 पार्षदों को वो पार्टी से निलंबित करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं गणेश पाटिल, उन्होंने अंबरनाथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा कि हमने कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती, लेकिन राज्य नेतृत्व या राज्य कार्यालय को सूचित किए बिना आपने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है और इसकी जानकारी हमें मीडिया सूत्रों से मिली है। ये ठीक नहीं है और इस तरीके से अब हर्षवर्धन जो कि राज्य के अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश के अनुसार पार्टी से उन्हें निलंबित किया जा रहा है। बाकायदा लेटर है जो आप देख रहे हैं, जो कि साझा भी किया गया है गणेश पाटिल के जरिए, जो अंबरनाथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं प्रदीप पाटिल को लिखा गया है और बताया गया है कि 12 पार्षद को हम जो है निलंबित कर रहे हैं। तो इस तरीके का ये एक्शन हुआ है। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि ये गठबंधन स्वीकार्य नहीं है, इसकी जांच होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो अपडेट है वो लगातार महाराष्ट्र से सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ रही है। चुनावों के मद्देनजर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर से लेकर दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। और इस बीच ये बड़ी अपडेट कि एक बार फिर से तमाम जो कांग्रेसी हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।